पिछले कई सालों से एलियंस और यूएफओ साइटिंग्स को लोग सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरीज और इंटरनेट की अफवाहें समझते आए हैं। लेकिन रिसेंटली अमेरिका ने जब अपनी क्लासिफाइड यूएफओ फाइल्स का एक हिस्सा पब्लिकली रिलीज किया तो पूरी दुनिया का अटेंशन अचानक से इस टॉपिक पर आ गया, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ रैंडम यूएफओ साइटिंग्स नहीं हैं, बल्कि मिलिट्री पायलट्स के स्टेटमेंट्स, रडार रिकॉर्ड्स, एस्ट्रोनॉट्स के डिस्कशंस और अनएक्सप्लेन्ड एरियल एनकाउंटर्स तक मेंशन है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें से कई इंसिडेंट्स को यूएस गवर्नमेंट आज तक प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। अब ऑफिशियली एलियंस कंफर्म नहीं किए गए हैं, लेकिन रिलीज फाइल्स में कई केस को डायरेक्टली अनएक्सप्लेन्ड कैटेगरी में रखा गया है और इसी वजह से इंटरनेट पर नए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी शुरू हो चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये फाइल्स सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए रिलीज की गई हैं, तो वहीं कई लोगों का यह भी मानना है कि शायद अमेरिका पब्लिक अटेंशन को एप्स्टीन फाइल्स और दूसरे कंट्रोवर्शियल टॉपिक से डाइवर्ट करना चाहता है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को साइड में रखे तो इस पूरे रिलीज डॉक्यूमेंट में कुछ केस जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ डिस्टर्बिंग फुटेजेस को देखने वाले हैं। यूएफओ फाइल्स में मेंशन हुआ सबसे बिजार इंसिडेंट में से एक पैसिफिक ओशन के पास रिपोर्ट किया गया था। मिलिट्री रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पायलट्स ने एक स्ट्रेंज फुटबॉल शेप एरियल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया था, जिसमें ना ही कोई विंग्स थे, ना विजिबल इंजन और ना ही कोई एग्जॉस्ट रेल। रडार और इंफ्रारेड सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट अनयूजुअल स्पीड और मूवमेंट पैटर्न शो कर रहा था, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात थी उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ऑब्जेक्ट हवा से सीधा समुद्र के अंदर चला गया। फुटेज में आप देख सकते हो कि पानी की एक बूंद तक नहीं हिली। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाने के बाद भी कुछ सेकंड तक रडार सिस्टम पर डिटेक्ट होता रहा। यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया है और इसी वजह से ये एनकाउंटर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले यूएफओ केसेस में से एक बन चुका है। इस फुटेज का ये स्ट्रेंज इंसिडेंट एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान रिपोर्ट किया गया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पायलट्स ने आसमान में एक ग्लोइंग ऑर्ब को ऑब्जर्व किया था, जो इंफ्रारेड सिस्टम में एक एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट की तरह अपीयर हो रहा था। लेकिन कुछ ही मोमेंट बाद ये फुटेज और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है। फुटेज में हम देख सकते हैं कि ये ग्लोइंग ऑर्ब अचानक से हवा में दो अलग ऑब्जेक्ट में स्प्लिट हो जाता है और फिर काफी तेजी से कहीं गायब हो जाता है। ये स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पायलट्स उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को प्रॉपर्ली ट्रैक ही नहीं कर पाए। इस इंसिडेंट का एक्सप्लेनेशन भी ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया गया है और इसी वजह से ये सुपर हॉट ऑर्ब केस रिलीज्ड यूएफओ फाइल्स के सबसे मिस्टीरियस केसेस में से एक माना जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में दिए गए इस बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आपको मेरे हर अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। कई सालों से हमें बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने मिले हैं जहां एस्ट्रोनॉट्स ने अपोलो मिशन के दौरान मून पर कुछ अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रेंज लाइट्स को देखने का दावा किया था, जिन्हें कभी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया था। लेकिन रिसेंटली इन फाइल्स में अपोलो 11, अपोलो 12 और अपोलो 17 मिशन से जुड़े कुछ एस्ट्रोनॉट स्टेटमेंट्स और ट्रांसक्रिप्ट का भी मेंशन सामने आया है। सबसे ज्यादा शॉकिंग अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन का एक स्टेटमेंट है। 1969 के अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मून मिशन के दौरान उन्होंने एक स्ट्रेंज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व किया था, जिसे उनकी टीम इनिशियली एक पॉसिबल लेजर सोर्स समझ रही थी। अपोलो 12 के एस्ट्रोनॉट एलन बेन ने भी मिशन के दौरान स्पेस में स्ट्रेंज पार्टिकल्स और फ्लैशिंग लाइट्स देखने की बात की थी। उनके अकॉर्डिंग ये पार्टिकल्स ऐसे लग रहे थे जैसे वो मून से एस्केप कर रहे हो। इनके अलावा अपोलो 17 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट जैक स्मिथ और उनके क्रू ने भी फ्लैशिंग लाइट्स ऑब्जर्व करने का दावा किया था। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि एस्ट्रोनॉट्स बार बार जिन स्ट्रेंज लाइट्स और पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे वो कोई रैंडम स्पेस डेब्रिश नहीं थे। उनका मानना है कि ये कोई अननोन प्रेजेंस है जो हमारे हर मून मिशंस और उनसे जुड़े एस्ट्रोनॉट्स को ऑब्जर्व करती है। इंटरनेट पर कई लोगों का ये भी मानना है कि शायद यही वजह थे
जिसके चलते कई सालों तक नासा ने मून मिशंस को डिसकंटिन्यू कर दिया था। सालों बाद भी अपोलो मून मिशन लोगों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस यूएफओ फाइल्स में कई मिलिट्री पायलट्स ने ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखने का दावा किया है जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह मूव नहीं करते थे, बल्कि उनका मूवमेंट काफी स्ट्रेंज और अननेचुरल था। इस फुटेज में आपको दिखाई देगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हवा में बिल्कुल स्टिल होवर कर रहे थे और फिर अचानक वो एक्सट्रीम स्पीड से मूव करने लगते हैं। कुछ पायलट्स ने क्लेम किया कि ऑब्जेक्ट बिना स्पीड लूज किए शार्प 90 डिग्री टर्न्स परफॉर्म कर रहे थे, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि कई एनकाउंटर्स में ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली साइलेंट थे और उनमें किसी भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट जैसा कोई इंजन या एग्जॉस्ट दिखाई नहीं दे रहा था। मिलिट्री इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि अगर ये नॉर्मल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स थे तो फिर ये मूवमेंट्स नॉन टेक्नोलॉजी से इतने डिफरेंट क्यों थे। शायद यही वजह थी कि इनमें से कई ऐसे एनकाउंटर्स को आज भी अनएक्सप्लेन्ड कैटेगरी में रखा गया है। इन यूएफओ फाइल्स का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट शायद यही है। इसके ओल्ड एफबीआई फाइल्स में मेंशन्ड है कुछ स्ट्रेंज एलियंस की रिपोर्ट्स। कुछ विटनेस के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग लोगों ने 3 से 4 फीट टॉल अननोन क्रीचर देखने का क्लेम किया था, जो मेटालिक कॉस्ट्यूम और हेलमेट पहने हुए थे। सबसे ज्यादा डिस्कशन इस बात को लेकर हो रहा है कि ये बीइंग एग्जैक्टली क्या थे, क्योंकि विटनेस के अकॉर्डिंग उनके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स देखे गए थे वो नॉर्मल एयरक्राफ्ट जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। इन्हें देखने के बाद लोगों का यही मानना है कि ये कोई एलियन स्पीसीज थी, पर इस केस का भी कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन इस फाइल में मेंशन नहीं है। वेल दोस्तों, ये थे रिसेंटली रिलीज यूएफओ फाइल्स के कुछ सबसे बिजार और डिस्टर्बिंग केसेस। इस पूरे फाइल में कहीं भी यूएस गवर्नमेंट ने ये नहीं मेंशन किया है कि उन्होंने एलियंस या फिर एक्चुअल यूएफओस देखे हैं। उन्होंने बस ये सारे फुटेजेस पब्लिक ट्रांसपेरेंसी और अजम्पशंस के लिए रिलीज कर दिए हैं। इनमें से कुछ इंसिडेंट्स सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, तो कुछ सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजीज भी हो सकते हैं, और शायद इस पूरे फाइल में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसे ह्यूमैनिटी अभी तक ठीक से समझ ही नहीं पाई है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इन फाइल्स ने लोगों को जवाब कम दिए हैं और सवाल ज्यादा पैदा किए हैं। आप इस पूरे फाइल्स के बारे में क्या सोचते हो? इसे सडनली रिलीज करने के पीछे यूएस गवर्नमेंट का क्या पर्पस हो सकता है? अपने ओपिनियंस कमेंट में शेयर जरूर करें और कमेंट में ये भी बताएं कि इन सारे केसेस में से आपको सबसे डिस्टर्बिंग केस कौन सा लगा। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आज के इस वीडियो में कुछ नया ट्राई किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही फेस कैम वाले डॉक्यूमेंट्रीज और देखना चाहते हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में। बाय।